जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12वीं के मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स समाकलन पर बात करेंगे। आज हम लोग समाकलन के वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू। बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। समझिए कि आज हम लोग समाकलन का प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू। इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना भी मैं सब बोलूं कम पड़ेगा। आपको पता होगा कि समाकलन से 12 क्लास में मैथ में सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन आता है ना बबुआ, तो समाकलन से आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, कुछ चैप्टर्स को भी बना दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप नए जुड़ रहे होंगे तो प्लीज आप लोग एक बार कंसेप्ट वाला वीडियो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन बैंक को देखिएगा बाबू। क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको बिहार बोर्ड की लेवल की पता चलेगा। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। हो जाए तैयार बाबू, और समाकलन सीखना है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। अंत तक बने रहना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बनने के लिए धन्यवाद। जो जो विद्यार्थी बने हैं उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करूंगा बाबू। अंत तक बने रहिए। उसके बाद देखिए समाकलन में मजा ही मजा है। देख लो बाबू, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन देख लो 2025 में 2023 में पूछा हुआ है बाबू। कोशिश है कि एक टाइप का क्वेश्चन जब जब पूछा एक नजदीक कर दिए हैं। कितना को लग रहा है कि 25 के बाद 23 कहां से आ गया, तो बस एक जैसा था इसीलिए एक साथ कर दिए। तो देर न करते हुए सीधे आइए, अब हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं बबुआ। प्लीज बाबू प्लीज, यदि आप लोगों को बेहतर लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बाबू। आपकी एक शेयर से कुछ होने वाला नहीं है, शेयर करिएगा बाबू। तो क्या दिक्कत है बताइए, शेयर कर दीजिए, हम लोग का उतना ही में खुशी है बाबू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक शेयर से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है बाबू, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेरा आप लोग हौसला है, आप ही लोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, ठीक है। आज देखिए टाइमिंग 12 बजे रात बज रहा है, लेकिन पर भी हम लोग बना रहे हैं कि चलिए एग्जाम काफी करीब आ गया है। समय देखो बाबू 12 रात बज रहा है एकदम करेक्ट, पर भी लेकिन बताया जा रहा है कि चलो एग्जाम बहुत काफी करीब है। हम लोग मेहनत करते हैं, काश आप लोग भी मेहनत कर दीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट बन जाएगा बाबू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहे हैं समाकलन करें। देखिए 2025 का है बाबू। एक नंबर सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बताया है दिए गए फलन को आई मानते हैं। आई बराबर दिया है sec x अपॉन है sec x प्लस tan x। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिला था बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी दिखाई दे बाबू, प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा कर देना, अब माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा कर देना। माइंड में सेट कर लो, प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस से कर दिया। आइए करिए बाबू, sec x हो जाएगा sec x माइनस tan x। अब नीचे आ जाइए बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx हो गया बाबू। अब ध्यान देंगे sec x आई हो जाएगा sec x माइनस tan x। ध्यान देना बाबू, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान देना है बाबू, sec को sec ले गुणा करेंगे बबुआ, हो जाएगा sec स्क्वायर x। और sec को tan से करेंगे बाबू, माइनस प्लस माइनस sec x इंटू हो जाएगा tan x। टोटल का हो गया बाबू dx। sec sec में गुणा किया sec स्क्वायर x, और sec को tan से किया sec x इंटू tan x। अब बाबू इसे अलग अलग करेंगे तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा sec x इंटू tan x dx हो जाएगा। sec स्क्वायर x का हो जाएगा बाबू tan x, और sec x इंटू tan x का फॉर्मूला होता है sec x प्लस c। यही क्या हो गया बाबू आंसर। आइए एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, इस टाइप का जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा
प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा कर लेना, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा कर लेना। सेक को इतना से करेंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान से आप भी देखिए, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सेक सेक में गुणा करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और सेक में 10 में गुणा करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा बाबू, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स प्लस सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। इसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन को भी मैंने बताया, सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानेंगे, सबसे पहले दिए गए फलन को आई ले लेंगे। क्या है, कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस है कॉट एक्स डीएक्स। ध्यान देना है बाबू, क्या करेंगे बताइए। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस है तो कितना से गुणा करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स। चलिए बाबू गुणा करिए, कोसेक कोसेक में गुणा करेंगे, कोसेक एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ध्यान देना बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर डीएक्स। याद करिए बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बबुआ 1। क्या होता है 1। ऊपर आइए गुणा करिए, कोसेक कोसेक में गुणा करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोसेक में कॉट में करेंगे बाबू माइनस कोसेक इंटू हो जाएगा कॉट एक्स बटा में 1 डीएक्स। याद रखिएगा, अब अलग अलग करेंगे बाबू तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इधर हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। कोसेक स्क्वायर का होता है बबुआ माइनस कॉट एक्स, और कोसेक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक्स प्लस सी। यही का हो गया। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और कोसेक्स इंटू कॉट एक्स का कोसेक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। याद रखिएगा मेन फॉर्मूला है बाबू, ठीक है। फिर से आइए, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। कोसेक कोसेक देख रहे हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान हो गया 1। कोसेक कोसेक में गुणा किया, कोसेक कोसेक का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक का स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, कोसेक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जल्दी से बउआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू। बालक ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बाबू, समझिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू, ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानते हैं। आई बराबर दे दिया है बाबू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 डीएक्स। अब ध्यान देना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर लिख लेंगे बाबू। अब क्या करेंगे, लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या निकालते हैं, डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 2x, डी जेड बाई हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा dx। इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अंदर वाले को मैंने जेड मान रखा है बाबू, dx निकल गया। अब आइएगा x बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड बट्टा में हो गया 2x, x से x मर गया, 1/2 बाहर, 1/1 प्लस हो गया जेड स्क्वायर डी जेड। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 1 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर है, चाहे एक्स स्क्वायर आता है बाबू,
इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a हो जाएगा tan इनवर्स x का मान z है बटा a प्लस c। हल करेंगे 1/2 माइनस मिल गया बाबू tan इनवर्स z किसको माने थे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से समझते हैं बाबू। क्वेश्चन है i बराबर x बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4। एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर को मैंने z माना, dz बाई dx बराबर 2x हो गया, तो dx बराबर dz बाई 2x। अब x देख लो बाबू, x बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको मैंने z माना था, dz बाई 2x, x कट गया, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर dz, तो 1/2 ठीक है। अब बताइए 1/1 प्लस जेड स्क्वायर तो 1/8 tan इनवर्स x बाई x का मान z बाई 1, z का मान रख दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले दिए गए फलन को i मानेंगे, दिया गया है i बराबर दिया है e के पावर log e टू द x इंटू साइन x इंटू साइन x है बबुआ, क्या है dx है। अब याद रखिएगा e के पावर log e अगर दिया रहे बाबू इसका मान होता है 1, याद रखिएगा बाबू। तो यहां पर हो जाएगा 1 गुणे x इंटू साइन x, क्योंकि पूरा का मान हो जाएगा बबुआ 1। अब बताइए dx, तो इसका रिजल्ट मिला x इंटू साइन x। कौन सा बाबू नियम, बाई पार्ट नियम मैंने बताया है थ्योरी वाला में, याद रखिएगा कि जब कोई दो फलन गुणा में रहे तो इसे आइलेट नियम से बनाते हैं। आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसे u मानते हैं। ध्यान देना बाबू, आइलेट क्या होता है, आइलेट, तो आइलेट आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। इसमें जो सबसे पहले आता है उसे यू मानते हैं, सबसे पहले आई तब एल तब ए, तो जो सबसे पहले आएगा नंबरिंग में उसे यू मानेंगे। तो पहले एलजेब्रा आता है कि ट्री एलजेब्रा, इसमें एक्स को यू मान लेंगे या इसको भी मान लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है यू इंटू वी डी एक्स, तो एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिर बोलिए वी डी एक्स साइन एक्स डी एक्स और टोटल का dx। आइए बाबू, x साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस dx का हो गया 1, साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स और टोटल का हो गया dx। अब ध्यान देना है बाबू, क्या करेंगे, x में माइनस कॉस में गुणा करेंगे, माइनस x इंटू कॉस एक्स। अब बच गया माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx। अब बताइएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस, यही क्या हो गया आंसर। फिर से देख लो, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस का हो जाएगा क्या, ध्यान देना बाबू साइन। आशा करता हूं कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा बाबू। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेहतर रिजल्ट लाना है तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मेरे साथ जुड़िए और उसके बाद देखिए, बहुत ही मजा आएगा बाबू। पढ़ाई का मजा एगो अलगे है, जब बनने लगता है ना तो मत पूछिए, तो इसलिए कह रहे हैं बाबू। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है i बराबर 1 अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बताइएगा बाबू, 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, बटा में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हेकरा से हाई मर गई और हेकरा से बबुआ हाई मर गई, तो अब बताओ जा का बचल, 1 बाई कॉस स्क्वायर इससे किया जाए,
बीच में प्लस है। अब 1 बाई क्या है, साइन है, तो ये भी कॉसेक ही आ जाएगा, यानी कॉसेक का स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान देना है बाबू, अब बताइएगा सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, याद रखिएगा, tan x, और कॉसेक स्क्वायर का x होता है माइनस कॉट एक्स प्लस, यही का होता है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा याद रखना, 1 के जगह पर मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे क्या कर दिए, अलग अलग साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस सी। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 2025 का क्वेश्चन था, देख सकते हैं 2025 में 2 2 4 2 6 6 6 6 6 2 8। समझिए खाली अनिश्चित समाकलन से 2025 में 8 नंबर पूछा है। अभी निश्चित समाकलन है, मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से पढ़िएगा ना तो समाकलन 30 प्लस लड़ेगा। अगर सिलेबस 2025 के जैसा रहा तो समझ लीजिए मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से बबुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना है बाबू, देख लिया 2024 2024 2024, देख रहे हैं ना, समाकलन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है बाबू, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आइए 6 नंबर बाबू, 6 नंबर सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, जो दिया है उसे आई मान लेंगे, x + 2 का क्या है, होल स्क्वायर है dx। याद रखिएगा बाबू, जब x के पावर n dx रहेगा ना तो x के पावर n + 1 बटा में n + 1 + c होगा। तो आइए x के पावर 2 है बाबू, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे a + b के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हो, अन्यथा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x + 2 के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 + c। हल करेंगे तो 1/3 इंटू एक्स + 2 के पावर 3, यही का हो गया। इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं बाबू, क्वेश्चन है x + 2 का होल स्क्वायर dx तक क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab dx। एक्स स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूना 4x dx। हल करेंगे बाबू, x के पावर 3/3 मिल गया, आई 4 का 4x मिल गया, 4x स्क्वायर बटा में 2 + c + c। अब हल करेंगे तो कटेगा 2 बार में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x + c, यही क्या होगा आंसर। ध्यान देना बाबू, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अनिश्चित समाकलन है, जैसे बनाइएगा अलग अलग ही आएगा, निश्चित समाकलन तो है नहीं बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड मेथड ही फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए x के पावर n, सेकेंड में x + b के यानी a + b के होल स्क्वायर पर खोलकर बना दिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करेंगे बाबू, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है समाकलन करें। सबसे पहले दिए गए फलन को क्या मानेंगे बबुआ, आई। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए फलन को क्या मान लेंगे बच्चा, आई का मान बालक लोग दिया है कितना, sin qx dx। आई का मान कितना दिया है बच्चा, sin qx dx। sin q का फॉर्मूला बताए हैं 3 sin x। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए याद करिए, एक फॉर्मूला था sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब बताइए माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, अब इधर क्या बचेगा 3 sin a, अब माइनस sin 3a, अब बटा में क्या आएगा 4।
अब बताइए साइन क्यू का फॉर्मूला 3 साइन एक्स अब माइनस साइन 3x, ठीक है, अब बटा में हो जाएगा 4dx। अब बताइए 3/4 बाहर होगा, बचेगा साइन एक्स dx माइनस 1/4 बाहर साइन 3x dx। जल्दी से देख लो बाबू, साइन क्यू एक्स का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3a/4। अब 3/4 बाहर साइन एक्स बचा, 1/4 बाहर साइन 3x बचा। आइए अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो बाबू, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस 3/4 कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस कहां से आया है बबुआ, साइन का इंटीग्रल माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इधर भी बताइए 1/4 है, साइन 3x का भी हो जाएगा माइनस कॉस 3x। एक बात याद रखना है, कोई भी रेशियो के साथ जो गुणांक रहेगा उसे नीचे गिरा देना है। क्या करना है, नीचे अवकलन में गुणा करना है, समाकलन में नीचे गिरा देना है। कितना गिराएंगे बबुआ, 3, याद रखिएगा गिराव नियम से। तो माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, शर्त यही 12 कॉस 3x प्लस ही, मतलब जो भी गुणांक में रहेगा उसे नीचे गिरा देना है। आइए एक बार फिर से समझ लो बाबू, साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3a/4, अलग अलग करेंगे 3/4 साइन एक्स हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस साइन 3x का माइनस कॉस एक्स बटा में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, शर्त यही 12। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ध्यान देना है, मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बाबू, प्लीज आप लोग अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखिएगा बाबू, ध्यान देना है बच्चा। अब हम लोग किस क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्या हो जा रहा है बाबू, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। आइए 8 कह रहे हैं समाकलन करें। 8 सबसे पहले दिए गए फलन को आई मान लेंगे। क्या दिया है बताइए, 1 दिया है रूट में x+1 x+2 dx दिया है। तो आइए 1 रूट में x+1 प्लस x+2 गुणा करेंगे बबुआ, x+1 माइनस x+2 अपॉन x+1 माइनस x+2, प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस, याद रखिएगा। आइए प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहता तो प्लस है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट में x+1 और फिर हो जाएगा माइनस रूट में x-2 सॉरी +2। नीचे आ जाइए बाबू, a+b इंटू a-b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, टोटल का dx हो जाएगा बाबू। अब क्या मिला, रूट में x+1 माइनस रूट में x+2 बटा में स्क्वायर से रूट हटेगा x+1, ये भी हटेगा माइनस x-2 dx हो जाएगा। अब बताइएगा x से x कट गया, रूट में x के पावर 1 का मतलब x के पावर 1/2 आई भी हो जाएगा। सुनिए बाबू, रूट है दोनों पर तो हो जाएगा x+1 के पावर 1/2 dx। नीचे का है ध्यान दीजिएगा, चलिए एगुड़ी में भी लिखते हैं, माइनस x+2 के पावर हो जाएगा 1/2 और नीचे 1 में से 2 गया माइनस x dx, माइनस 1 dx। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, रूट हटता है तो पावर में 1/2 बबुआ है, पावर में 1/2, x कट गया, 1 में से 2 गया माइनस 1। तो अब क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, माइनस हो जाएगा बाहर, x के पावर n का हो जाएगा x के पावर n+1 बाटा में n+1 माइनस x+2 के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस हो जाएगा c। अब इसे हल कर लेंगे बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला मिटाएंगे बाबू। अब ध्यान दीजिएगा,
अब ध्यान देंगे बाबू, हल करेंगे तो माइनस अभी एक बार हल कर लो, x के पावर 2 1 3 यानी x प्लस 1 के पावर 3/2 बटा में 3/2 माइनस x प्लस 2 के पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो -2/3 ध्यान दीजिएगा, -2/3 x प्लस 1 के पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 x प्लस 2 के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस, यही का हो गया आंसर। फिर से देख लो, नीचे वाला पलटी मारेगा माइनस हो जाएगा x प्लस 1 के पावर 3/2, पलटी मरवा माइनस, ध्यान दीजिएगा, तो ई माइनस के चलते प्लस 2/3 x प्लस 2 के पावर 3/2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देते चलो बाबू, ध्यान देते चलो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा बाबू, गारंटी है। आप लोग अंत तक सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए, सब क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे बाबू। 9 नंबर देख लो, आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx है। आइए बाबू इसको लॉजिकल से बनाते हैं, ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक ऑप्शन है बहुत आसान, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देख लो बाबू, 4 में से -5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसे अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो जाएगा, -5 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो गया। अब ध्यान देंगे इधर बाबू, इधर से ध्यान देंगे थोड़ा, चलिए अब ध्यान देना है बालक, बच्चा लोग ध्यान दे जाए, हेकरा से हाई मर जाए, 1 बचा, 1 का इंटीग्रल हो गया x, इसमें आइए बाबू 5 को कर देंगे बाहर, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 5, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ध्यान देना है बाबू, x माइनस 5/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं बाबू, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब बताइए 1 को हम 4 माइनस 5 लिख दिया क्योंकि -1 था, अलग अलग किया इसे ये कट गया, इसमें क्या हुआ 5 बार 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए का मान 2 है tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, हल किया x 5 से गुणा 5/2 tan इनवर्स x बाई 2। जल्दी से बहुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई बराबर cos qx इंटू साइन एक्स dx। 2024 का बाबू पांचों क्वेश्चन था। मैंने बताया था कंसेप्ट में भी कि जब कोई ऑफलाइन क्लास में भी कि जब कोई फलन घातांक और करणी के रूप में रहता है तो उसके अंदर वाले भाग को जेड या टी मानते हैं। कि जब भी बनेगा बहुआ प्रतिस्थापन विधि से पावर इसके साथ है तो यहाँ पर जेड बराबर ही हो जाएगा cos x, तो dz बाई dx cos x का होता है बबुआ माइनस साइन एक्स। हल करेंगे dz बटा आ गया माइनस साइन एक्स बराबर dx। अब आगे का देखिए क्या करेंगे बाबू, यहां तक तो हो गया, ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में है cos q तो यहां पर जेड क्यू हो जाएगा,
क्योंकि इसको जेड माना है। साइन एक्स तो ठीक है। अब बताइए dx का मान कितना दिया है, dz बाई माइनस साइन एक्स, dz बाई माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स मर गया, माइनस बाहर हो गया, जेड क्यू डी जेड, और जेड क्यू का फॉर्मूला जेड के पावर 4/4 प्लस सी, तो -1/4। जेड किसको माने थे बाबू, कॉस को, तो कॉस के पावर 4x प्लस सी, यही का हो गया आंसर। जल्दी से बउआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखिए, जब भी बनेगा प्रतिस्थापन से बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 11 नंबर 2023 का क्वेश्चन है बबुआ। क्या करेंगे, ये भी देखो प्रतिस्थापन पर ही बनेगा, घातांकरणी के रूप में है। सबसे पहले दिया गया है i बराबर 1/x इंटू 1 प्लस लॉग ई टू द बेस x का होल स्क्वायर dx। अब बताइए घातांक के रूप में ही है ना, तो जो घातांक और करणी के रूप में रहता है उसी को जेड मानते हैं, तो जेड बराबर 1 प्लस हो जाएगा लॉग एक्स। चलिए dz बाई dx 1 का तो हो गया 0, इसका हो जाएगा 1/x। चलिए बाबू, तो dz इंटू एक्स बराबर हो गया dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए बाबू 1/x इंटू जेड, ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dz इंटू एक्स, देख लो बाबू x से x मर गया, 1/z स्क्वायर ऊपर जाएगा हो जाएगा -2dz। हल करेंगे z के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। z किसको माने थे बउआ, पहले लिख लो, z के पावर -1 बाई -1 प्लस सी। हल करेंगे -1 बाई z प्लस सी। z किसको माने थे बाबू, -1 अपॉन z बराबर 1 प्लस लॉग ई टू द बस एक्स प्लस सी, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देख लो बाबू, मैंने बोला था कि जब घातांक के रूप में कोई फलन दिया रहता है तो अंदर वाले को जेड मानेंगे। जेड बराबर 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, dz बाई dx 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x। कौन विधि से पढ़ा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तिरछा तिरछी करेंगे, dz इंटू एक्स, dx का मान निकल गया ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx के जगह पर dz इंटू एक्स 1/x इंटू जेड स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। एक में से 2 गया -1, एक में से 2 गया -1। अब ध्यान दीजिएगा पलटी मारेगा तो -1 बाई जेड प्लस सी, माना हुआ चीज को मैंने क्या कर दिया, लौटा दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, यहां पर ध्यान देना, लॉग ई टू द बेस एक्स ऐसे है बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 भी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग 12 पर चर्चा करते हैं, ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिए गए फलन को i मानेंगे, i बराबर e के पावर k इंटू रूट एक्स अपॉन है रूट एक्स dx। इसमें क्या करेंगे, लेट, जब एक्सपोनेंशियल के पावर में जो रहता है उसी को z मानते हैं, तो हो जाएगा dz बाई dx। माना हुआ चीज का अवकलज करेंगे तो dz बाई dx, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तिरछियाएंगे बाबू तो dz इंटू 2 रूट एक्स बराबर हो गया dx। चलो हम लोग dz बराबर, देखो बाबू फिर से मैंने बोला है कि एक्सपोनेंशियल के पावर वाले को z मानेंगे, तो dz बाई dx बराबर 1/2 रूट एक्स, तिरछा तिरछी किया, dz इंटू 2 रूट एक्स बराबर dx। अब ध्यान देना है बाबू, बढ़िया से ध्यान देने की कोशिश करिए, संभवतः नहीं, क्लियर रूप से समझ में आएगा बाबू, ये ध्यान देना। आइए बाबू देख लीजिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न मतलब क्वेश्चन। आ जा बबुआ, ई के पावर के इंटू जेड हो जाएगा, हो जी बोलो। अब ध्यान देना है, बटा में क्या है, रूट एक्स है। अब बोलिए dz का मान, देखिए dx का मान आ गया है dz इंटू 2 रूट एक्स, एकरा से आई मर गई, 2 बाहर हो गई बबुआ, ई के पावर के जेड
dz। ध्यान देना है बाबू, e के पावर k का फॉर्मूला e के पावर k z, अब बटा में हो जाएगा k प्लस c। आपको मैं बता दूं कि नियतांक गिराव नियम से कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो हो गया 2 इंटू ई के पावर के, जेड किसको माने थे बाबू, रूट एक्स को, अब बटा में के प्लस सी, यही का हो गया आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ऐसे एक बार आओ बता देते हैं पुनः। रूट एक्स को मैंने जेड माना, डीजेड बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, तिरछा तिरछी किया, डीजेड इंटू 2 रूट एक्स रख दिया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बाहर हो जाएगा, ई के पावर के जेड नियतांक को कहाँ कर देंगे नीचे, आई के पावर जेड का ई के पावर जेड प्लस सी, 2 इंटू ई के पावर के जेड का मान रूट एक्स माने थे, रूट एक्स बाई के। जल्दी से बबुआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू, 12 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू, इसको देखिए एक बार और बता दें, देख लीजिए बाबू। पावर वाले को जेड माने, डीजेड बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स, यहाँ से डीएक्स का मान निकाल कर रख कर कटा छटा कर आंसर ला दिए बाबू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2023, 2022, 2019 एक जैसा ही है, मैंने एकत्रित जान से किया है। देख लो बाबू, बढ़िया से देखते रहिए। जितना भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है, कोई भी चैप्टर याद रखिएगा, एग्जाम आते आते में पूरा कंप्लीट कर देंगे बाबू। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले दिए गए फलन को आई मान लेंगे। आई का मान क्या दिया है, साइन 4x है, इंटू में क्या है बबुआ, cos 3x dx है। आइए इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, क्या करेंगे, 1/2 से भाग कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। देख लो पुनः वही आ जाएगा बाबू, करके देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। 2 से भागा, 2 से गुणा, अब बताइएगा 1/2, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टोटल का हो गया dx। अब ध्यान देना है बाबू, 1/2, 4 गो 3 गो 7 गो, तो हो गया साइन 7x प्लस 4 में से 3 गया 1, तो हो गया साइन x dx। अब ध्यान देना है बाबू, 1/2 साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x बटा 7, और साइन x का हो जाएगा बबुआ, गुणा में है तो माइनस 1/2 कॉस x प्लस सी। हल करेंगे, माइनस 1/14 इंटू कॉस 7x और माइनस 1/2 कॉस x प्लस, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू, साइन 4x इंटू कॉस 3x दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी दिया रहेगा, क्या कर दिया, 2 से गुणा भाग कर दिया बाबू, 2 से 2 कटेगा आ जाएगा। और 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 4 3 7, 4 में से गया तो 4 3 7 साइन एक्स हो जाएगा। साइन 7x का माइनस कॉस एक्स 7x बाई 7, मैंने बोला है कि नियतांक को नीचे गिरा देना है। 1/2 साइन का हो गया कॉस, माइनस प्लस माइनस 1/2 7 दूना 14 कॉस कॉस 7x, इधर हो जाएगा 1/2 कॉस x प्लस सी। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला याद रखना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही रहता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन पहले रहता है तो प्लस, कॉस पहले रहता है तो माइनस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, मिस्टेक 13 के बाद 15 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू। टाइम भी 12:30 बज रहा है, ध्यान देना है। देखिए 13 के बाद 15 हो गया मिस्टेक से, चलिए हम 15 ही देखते हैं, चाहे सुधार देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओहो, आइए 13 के बाद हम लोग 15 ही देखते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानेंगे। आई बराबर दे दिया है रूट में 1 प्लस कॉस 2x dx। आपको मैं बता दूं 1 प्लस कॉस 2x, ध्यान देना बाबू,
1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस 2x है तो रूट में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और स्क्वायर से रूट हटी रूट 2 बाहर हो जाएगा कॉस एक्स dx, रूट 2 बाहर होगा कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा कॉस एक्स dx। अब बोलो रूट 2 कॉस का होता है साइन एक्स, अब प्लस यही कहोगे आंसर। फिर से आ जाओ 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, रूट 2 बाहर करेंगे कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा कॉस, कॉस का हो गया साइन एक्स। जल्दी से बउआ स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। 16 नंबर कह रहे हैं समाकलन करें, जस्ट इसी का जैसा है बाबू। अंतर बस इतना ही है कि यहां दे दिया है साइन 2x dx। तो अब बताइएगा साइन 2x है बउआ, 1 को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब ध्यान देना है बाबू, क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर टोटल का हो गया dx। अब ध्यान देंगे बाबू, इधर स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा? रूट हटेगा तो साइन एक्स बची बबुआ, अब फिर क्या बचेगा बाबू? कॉस एक्स, याद रखना, और टोटल का हो गया dx। ऐसा ही डायरेक्ट फॉर्मूला भी यही होता है बाबू, इतना कहिए, लेकिन मैंने फॉर्मूला को सिद्ध करते हुए बताया। आप इतना बराबर डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस से फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। साइन का इंटीग्रल होता है बबुआ माइनस कॉस एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स प्लस, यही का हो गया आंसर। ज्यादा से करिएगा, सजा कर रखिएगा तो साइन एक्स माइनस का मिला कॉस एक्स प्लस, यही का हो गया। जल्दी से बबुआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार पूछा गया। 22 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। चलिए बाबू आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देना है, 17 एक नंबरिंग में गड़बड़ाया हुआ है बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन आई बराबर दिया है रूट में 1 माइनस साइन 2x, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। आइए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है बबुआ, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos x माइनस का मिला साइन एक्स dx। अब ध्यान देना है बाबू, cos x ध्यान दीजिएगा, cos का होता है साइन एक्स, और साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस प्लस, यही का हो गया आंसर। कॉस का हो गया साइन बबुआ, साइन का होता है कॉस, माइनस कॉस तो माइनस माइनस हो गया प्लस। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है बबुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चर्चा करेंगे। खैर 18 बन जाता, 18 कोशिश करते तो बबुआ बन जाता, लेकिन आइए 18 भी देखिए लेते हैं। ध्यान देना है बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन। आइए 18 नंबर क्वेश्चन आई बराबर दिया है रूट में 1 माइनस कॉस 2x dx। इसका फॉर्मूला मैंने बताया है बाबू 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा बाबू, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखिए यहां लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइए बाबू, रूट 2 बाहर हो जाएगा, साइन भी बाहर निकल जाएगा dx।
अब बताइएगा -√2 साइन का कॉस हो जाएगा प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन दो नंबर में पूछ रहा है, देख लो बाबू। ये भी क्वेश्चन था इसी पर आधारित, देखो 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। फिर से देखो 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन साइन का माइनस कॉस। चलिए बाबू आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे बाबू। 19 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले आई क्या दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। चलिए बाबू अब क्या करेंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx मिलेगा। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान देना है बाबू। 1/2 तो ठीक है, 1 का हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बटा में 2 प्लस सी, यही का हो गया आंसर। ज्यादा से करेंगे गुणा तो 1/2x 2 दूना 4, 1/4 sin 2x प्लस सी का हो गया आंसर। आइए फिर से देख लो बाबू। cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1/2 बाहर, 1 प्लस cos 2x, 1 का x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x बाई 2 हो जाएगा, गुणा कर दिए 1/2x, आई 2 दूना 4, 1/4 sin 2x प्लस सी। जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, देख लो। कॉस स्क्वायर एक्स वाला 2021, साइन स्क्वायर एक्स वाला भी पूछा है, कॉट स्क्वायर एक्स वाला भी पूछा है। ध्यान दो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहती, देखिए छूट गया है, अब कब पूछा याद नहीं आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21 देखे 20 देख लो बाबू। 20 दिया है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए, इसको आई मानते हैं ना, साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। 1/2 बाहर कर देंगे, बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, टोटल का हो गया dx। अब ध्यान देने बाबू, इधर बिल्कुल ध्यान देना। 1/2 तो ठीक है, 1 का हो जाएगा x, कॉस 2x ध्यान देना बाबू, 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x बटा 2 प्लस सी। ग्राफ नियम से मैंने बताया है 1/2 माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर sin 2x प्लस सी, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब 1/2 बाहर हो गया, 1 cos 2x, 1 का हो गया x, cos 2x का sin 2x बाई 2। मैंने नियतांक को बोला है नीचे गिरा देना है, 2 दूना 4, तो 1/2x यहाँ छूट रहा है बाबू, 1/2x माइनस 1/4 sin 2x, यही का हो गया आंसर। ध्यान देना है बाबू, यही हो गया आंसर आपका। अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, आइए बाबू 20 हो गया। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्या दिया है, ध्यान देना है बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स dx। कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसे चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टोटल का dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा बबुआ, अब -1 भी अलग हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स पर, यही का हो जाएगा आंसर। फिर से देखो, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, 2019 में पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले दिए गए फलन को आई मानेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। याद करिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 का कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बबुआ, तो 1 का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटा में हो जाएगा
1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आइए हेकरा से हाई मर गया, 1 का इंटीग्रल पहले लिख देते हैं एक बार बाबू। 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x का कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस यही क्या हो गया आंसर। फिर से आ जाइए बाबू, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे ये कट गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस से। जल्दी से बबुआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर बट्टा में x के पावर 6 प्लस 1 dx का समाकलन करे। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। तो सबसे पहले दिए गए फलन को i मान लेंगे, 3x स्क्वायर बट्टा में x के पावर 6 प्लस 1 dx है। अब आइए बाबू 3x स्क्वायर x के पावर 6 को x क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे, अब प्लस 1 dx। अब यहां से लेट करेंगे बबुआ z बराबर एक्स क्यूब को मैंने z मान लिया, तो क्या हो जाएगा dz बाई dx बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना है बाबू, dz अपॉन मिल जाएगा 3x स्क्वायर बराबर dx, dz अपॉन मिल जाएगा 3x स्क्वायर बराबर dx। अब क्या करेंगे, ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोलिएगा 3x स्क्वायर तो ठीक है, नीचे वाले को z माना है, देखिए एक्स क्यूब को जेड माना है, एक्स क्यूब को जेड, एक्स क्यूब की जगह पर जेड, जेड का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। अब बताइए dx का मान मिल गया है dz अब बटा में 3x स्क्वायर, इससे ये मर गया, क्या मिला 1 बटा में जेड स्क्वायर प्लस 1 dz, क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, तो z बाई 1 प्लस ही। अब माना हुआ चीज को यहां लौटा देंगे बाबू, तो tan इनवर्स z किसको माने थे x क्यूब का, तो tan इनवर्स x क्यूब, tan इनवर्स x क्यूब प्लस ई का हो गया आंसर। जल्दी से बाबू इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैंने देखा ऊपर 3x स्क्वायर है, x के पावर 6 को मैंने लिख दिया x क्यूब का स्क्वायर। अब x क्यूब को मैंने z माना, dz बाई dx बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से dx निकाल दिए, dz बाई 3x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैंने लिखा, इसको z माना था z स्क्वायर, dz बाई 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर मर गया, 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। z जो माने थे x क्यूब लौटा दिया, z बराबर x क्यूब था वहां मैंने रख दिया। जल्दी से बउआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चा हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर समझ में आता होगा बाबू। प्यारे बच्चों प्लीज समझ में आ रहा है तो बाबू शेयर जरूर करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बबुआ, बस इतना प्यार दीजिए आप लोग। 24 कह रहे हैं आई बराबर 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x dx। आइए बाबू ये भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। सबसे पहले अलग अलग करेंगे एक्स स्क्वायर dx, इसमें भी ई के पावर x dx। अब बताइए 3x स्क्वायर के x के पावर 3 बटा 3 हो जाएगा, आई के पावर x प्लस ई हो गया। इससे ये मर गया बाबू, क्या मिला x क्यूब बटा में कुछ नहीं 1 मान लीजिए कट गया है, अब प्लस ई के पावर x, यानी रिजल्ट मिला एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स प्लस, यही का हो गया आंसर। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, सिंपल क्वेश्चन दिया था 3x स्क्वायर 2019 में, 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स, 3 को बाहर x स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यही क्या हुआ आंसर। जल्दी से कर लो बाबू। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज। 4x स्क्वायर प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा बाबू, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू कि ये जो मैं समाकलन का वीडियो बनाया अच्छा लगा या नहीं लगा बाबू, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। 4x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3,
क्या किए, अलग अलग, 4 को बाहर, 6 को बाहर, नियतांक को बाहर रखा जाता है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, 6 कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के पावर 2 बाई 2 हो गया, माइनस है बबुआ 1 का हो गया एक्स प्लस, यही का हो गया आंसर। घटा कर लिख सकते हो या डायरेक्ट इतना भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। प्लीज बाबू यदि आया है तो प्लीज एक बार और बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है बाबू। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। बाबू एग्जाम काफी करीब है, प्लीज मेहनत में लग जाइए, समय को बर्बाद ना करिए। समय को बर्बाद करिएगा तो समय भी आपका बर्बाद कर देगा बाबू। समय की कद्र करिए, यदि समय की कद्र करिएगा तो समय भी आपको कद्र करेगा। तो बाबू ये क्वेश्चन बैंक का समाकलन का जो भी था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, पहला पार्ट था। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इतना ही पर धन्यवाद।